गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठंड लग रही है? लग रही है? हमें नहीं लग रही है, क्योंकि हम आपके जैसे बाहर से यहाँ नहीं नहाते हैं, घर में ही रहते हैं इसीलिए। तो चलिए हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। आपको कल होमवर्क में दिया था मैंने, तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बना पाया हमने, तो उसी को जरा सा फिर से पढ़ते हैं। हालांकि बहुत ही आसान था, थोड़ा सा उसमें मेहनत करना था। कुछ बच्चे बनाए और कुछ बच्चे नहीं बनाए, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कीजिए। देखिए यहाँ आपको बोल रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ है, Q का भी निर्देशांक दिया हुआ है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दूरी दिया हुआ है आपको। दूरी जो ज्ञात करना रहता है ना, उसमें दूरी जो है वो दिया हुआ है, और क्या ज्ञात करना है, तो जो y मिसिंग है ना, y के जगह y लिखा हुआ है, उसको आपको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में आप यहां क्या दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है दूरी। दूरी बराबर कितना दिया हुआ है? दूरी आपका दिया हुआ है 10 मात्रक। ठीक है। अब दूरी, किसका दूरी ज्ञात करना है आपको भाई? किसका दूरी ज्ञात करना है? PQ का दूरी ज्ञात करना है। तो PQ का दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। अब दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है ना जी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बराबर 10। यहां दिया हुआ है 10। चूंकि हम फार्मूला में सेट करेंगे और बीच में बराबर का चिन्ह रहता है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह का दे सकते हैं सिंबल। तो फार्मूला में सेट करेंगे, फार्मूला में सेट करेंगे तो x2, अब आप देख सकते हैं कि P आपका है तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये -3 हो गया, और y2 y हो गया। तो हम यहाँ पे सूत्र में सेट करते हैं। x2 बराबर कौन है? आप ही लोग बताइए, x2 बराबर कौन है? 10 है। माइनस x1 बराबर क्या है? 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 बराबर क्या है? y, माइनस y1 बराबर क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। इतना तो समझ में आ गया है आप लोगों को। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 10 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। तो 8 बचेगा, 8 क्या हो जाएगा? 64 स्क्वायर है ना भाई, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2ab तो 2 तिया 6y होगा कि नहीं? 6y हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये रूट चढ़ जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 10। अभी रूट का कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा भाई। ऐसे चलते रहेगा तो बड़ा दिक्कत है, इसको कुछ बुद्धि अपनाना पड़ेगा खत्म करने का। ठीक है, ये रूट रहेगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसको रास्ते से हटाना है हम लोग को। अब इसको रास्ते से हटाना है तो क्या करिए, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। हाँ, इधर भी वर्क कर दीजिए और इधर भी वर्क कर दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ ऐसे भी रूट उधर चला जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा नियम से लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्क कर दिए। आ रहा है बाबू, यहाँ दिख रहा है ना? दोनों तरफ वर्क करने पर अब ये स्क्वायर है तो ये रूट भी हट जाएगा। अगर ये स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट भी अपने आप हट जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 64 और 9 जोड़ देंगे, 64 9 कितना होगा? तो पहले y स्क्वायर लिख लीजिए, उसके बाद 6y लिख दीजिए, और 9 4 13 के 3, 6 और 1 हाथ वाला 7, 73 हो गया। ये आपका देखिए गुणनखंड वाला में फार्मूला में सेट हो गया, किसमें? समीकरण में सेट हो गया। बराबर यहाँ 10 दाइए 100। ठीक है, तो उसको भी इधर ले आइए ना, कितना लंबा लिफाफा करते रहिएगा। का इधर हो गया 0, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करिए कि 100 में से 73 को घटा दीजिए, तो यहाँ आपका हो गया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, क्योंकि बड़ा संख्या का माइनस है ना, तो कितना बचेगा भाई? -27 हो गया आपका। देखिए गुणनखंड का रूप ले लिया है ना, गुणनखंड बनेगा ना, इसमें समीकरण सेट हो गया, गुणनखंड बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लास्ट में 27 है।
27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 9 तिया 27 होगा। और 9 तिया 27, 9 को 3 से माइनस करेंगे तो 6। हम पहले ही बताए हैं कि यदि गुणनखंड में अंतिम में अगर रहेगा आपका माइनस तो इसको घटाना पड़ेगा, और प्लस रहेगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो 27 को गुणनखंड कर रहे हैं तो हो रहा है 3 9 27 हो रहा है। और भी 27 का कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो 3 9 27 हो रहा है, और 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। तो चलिए शुरू करिए। वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब कहिएगा सर यहां पर 9 पहले काहे लिखे, कहीं भी लिख दीजिए, 3 पहले लिखिए चाहे 9 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको चिन्ह को फोकस करना पड़ेगा। सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा। चिन्ह को फोकस करना होगा कि आपका उत्तर में चिन्ह क्या है। उत्तर में क्या है, प्लस है। अब प्लस करने के लिए आपको बड़ी संख्या के आगे प्लस देना होगा और छोटी संख्या के आगे माइनस देना होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपको घटाना है, इसलिए दोनों जगह माइनस आप नहीं दे सकते, दोनों जगह प्लस भी नहीं दे सकते। दोनों जगह प्लस दे दीजिएगा तो जुड़ जाएगा, और दोनों जगह माइनस दे दीजिएगा तो भी जुड़ जाएगा। और आपको करना क्या है, आप बात दिए हैं आपको घटाना है। ऐसे भी आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस होना चाहिए ना, वो भी तो आपको दिमाग लगाना है। तो यहां पर हो गया 9 माइनस 3, ये तो पहले भी बता चुके हैं हम। 9 में 3 गया तो 6 बचा, और 9 तिया 27 हो गया, माइनस 27। अब देखिए कॉमन निकालिए, ये कॉमन निकलेगा ये दोनों में और ये दोनों में, है ना। गुणनखंड का यही नियम है, हम पहले गुणनखंड का बहुत अच्छा बेहतरीन क्लास दे चुके हैं आपको। तो इसमें दोनों में से y है तो y को बाहर निकाल देंगे, तो अंदर बचेगा y प्लस 9 माइनस 3 को बाहर निकालेंगे, क्या कि दोनों में 3 फिर कॉमन है ना जी। तो y और माइनस बाहर हो गया तो क्या बचेगा, प्लस 3 9 27 बराबर 0। कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़िए। आप दोनों में देख रहे हैं कि y प्लस 9 है, तो y प्लस 9 यहाँ लिख दीजिए, और जो बाहर में है y माइनस 3 इसको भी लिख दीजिए, और यहाँ 0 लगा दीजिए, है ना। अब देखिए y का तो कोई एक मान आएगा ही, यहाँ भी एक मान आएगा, यहाँ भी एक मान आएगा, दोनों मान आएगा। तो y बराबर आपका यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये वाला अगर मान लीजिए अगर आप इसको लंबा बनाना चाहते हैं तो y प्लस 9 बराबर 0 इसके साथ भी है, और y माइनस 3 बराबर 0 इसके साथ भी है, दोनों के साथ है ना जी, दोनों के साथ ना बराबर है। तो जब हम इसके साथ निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा बराबर को उधर, तो क्या हो जाएगा y बराबर माइनस 9, है ना। और जब यहां हम लोग y का मान निकालना चाहेंगे तो उधर चला जाएगा 3, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ये दोनों आपका उत्तर हो रहा है ना। y का मान दोनों हो रहा है, दोनों ही उत्तर हो रहा है आपका। y का मान ज्ञात करने बोल रहा है तो दोनों मान होगा, दोनों आंसर होगा। आंसर में दोनों दिया है, क्या दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि 10 मात्रक दिया हुआ है, लिख दिए। पी क्यू यहाँ की दूरी ज्ञात करना है, दूरी तो यही ज्ञात करते हैं हम लोग, जो संख्या रहता है उसको लिख देते हैं। उसके बाद 10 मात्रक दिया हुआ है तो दूरी सूत्र लगा दिए, 10 लिख दिए। दूरी सूत्र को खपा दिए, यहाँ जो खपाना है दे रहे हैं, कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है, खपा दिए, जिसको जहां एडजस्ट करना रहता है। वहां माइनस माइनस प्लस हो रहा था, एक इसमें भी माइनस उसमें भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर दिए। उसके बाद जो घट रहा है घटा दिए, जो सूत्र लग रहा है सूत्र लगा दिए, और जो जुड़ रहा है जुड़ दिए। लेकिन उससे पहले क्या किए कि रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। और वर्ग का नियम है कि अगर रूट के ऊपर वर्ग रहेगा तो वर्ग भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, तो हट गया। जब हट गया तो लिख दिया, नीचे लिख दिया थोड़ा सा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या किधर भी तो वर्ग किए ना। अब यहाँ पर क्या किए कि ऐसे भी उतना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर अगर ये नियम नहीं भी लगिएगा तो भी कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब जैसे गुना को बराबर को उधर ले जाते हैं तो भागा होता है ना, भागा को बराबर को उधर ले जाते हैं तो गुना होता है ना, जोड़ को उधर ले जाते हैं तो घटा होता है ना, घटा को ले जाते हैं तो जोड़ होता है ना। उसी तरह भैया रूट को बराबर को उधर ले जाएंगे तो अगला संख्या में यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा और ये रूट हट जाएगा। नियम वही है, ठीक है। तो चाहे ऐसे बनाइए चाहे वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों को जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पर समीकरण में सेट हो रहा था तो वाई स्क्वायर पहले कर दिया, 6y, उसके बाद लिखिए 64 9 को जोड़ दिया 73 हो गया 100, 10 दाहिए 100, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार 10 गुने 10, 10 दाहिए 100। बहुत आसान गुना है का, 10 दाहिए 100 सबसे आसान गुना। तो 10 दाहिए 100 हो गया, और 100 को बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा।
अब घटा भी दिए, 100 में 73 गया तो क्या बचा 27, वो भी -27 क्योंकि यहाँ माइनस है बड़ा के आगे। ये बन गया आपका गुणनखंड। उसके बाद वाला संख्या आपको गुणनखंड बनाना है। गुणनखंड आप समझ में आ रहा है आपको। गुणनखंड बना के y का मान निकाल दिए, y का मान निकाल दिए, आंसर हो गया। ओके।